Hello guys, welcome back to my channel and welcome to Paris. इन शॉर्ट मैं बताता हूँ कि अभी मैं निकला हूँ जो ट्रिप पे, वो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि मैं अभी आया हूँ एक्चुअली पेरिस में, जो मैं सीजन वीज़ा लेके आया था। सबसे तो पहली चीज़ कि अगर आप इंडिया से निकल रहे हो तो आपको फ्रांस आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास दो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे आपको कैरी करने के लिए। एक होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और दूसरा होगा कि आपका RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट। वो दो डॉक्यूमेंट आप एयरपोर्ट पे दिखाएंगे तभी आपको फ़्लाइट बोर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप पेरिस में लैंड करोगे तो आपको रिक्वायर्ड होगा कि आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, आपने शायद कोविशील्ड लिया हो या फिर कोवैक्सीन लिया हो, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेंच हेल्थ पास में। फ्रेंच हेल्थ पास मतलब कि क्या होता है कि अपना जो इंडिया का सर्टिफिकेट होता है उसका जो QR कोड होता है उसको ये लोग कन्वर्ट करते हैं, फ्रेंच का जो QR कोड है उसमें कन्वर्ट करते हैं। और वो कन्वर्ट करने के लिए अगर आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो टर्मिनल 2E में सेकंड फ्लोर पे एक फार्मेसी है। फ्रांस में क्या है कि जो भी फार्मेसी है वहाँ पे आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाओगे, आपको हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ेगी, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे और आपका पासपोर्ट चाहिए होगा साथ में, उसको वो लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रेंच हेल्थ पास में, जिसको बोलते हैं EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट। तो वो आप सीजन में कोई भी कंट्री में जाना चाहो तो वो फिर आपको वैलिड रहेगा और उसकी कॉस्ट है 36 यूरो कन्वर्ट कराने की। तो यही है कि आपको फार्मेसी एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ही कन्वर्ट करा लीजिए। उसके बाद ही आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप CDG एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आपको आना है RER-B ट्रेन स्टेशन पे। वहां पे आके आपको SNCF के येलो मशीन दिखेंगे, उसमें से आप टिकट परचेज कर पाओगे और वो पड़ेगा आपको 10 यूरो 30 सेंट का और वो वैलिड रहेगा 90 मिनट्स तक। तो हेल्थ सर्टिफिकेट मैंने अपना एयरपोर्ट पे ही कन्वर्ट करा लिया था फ्रेंच हेल्थ पास में, और उसके बाद मैंने ट्रेन ली जो कि थी RER-B, और वो लेके मैं अपने स्टेशन तक आ गया। कि अभी जो जगह पे मैं रुका हुआ हूँ वो एक्चुअली जगह है ये। तो ये जो बेसिकली है वो एक है 4 स्टार होटल। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा मतलब 4 स्टार होटल में कहाँ से पहुँच गया है। मतलब कि मैं मेरी लाइफ में 4 स्टार होटल मैंने लाइफ में भी मैं गया नहीं हूँ कहीं पे भी, और यहाँ पे पेरिस में मतलब कि जो कि इतना एक्सपेंसिव है वहाँ पे आके 4 स्टार होटल मैंने कैसे बुक कर दी। प्राइस मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले आप रूम देख लीजिए और मुझे बताएं कि आप इसका कितना पे कर सकते हैं। और अभी मैं जो हूँ वो मैं हूँ एक्चुअली रूफटॉप पे, और यहाँ से आपको पीछे वो जो दिख रहा है ये है एफिल टावर। तो वो नाइट में भी मतलब उसका लाइटिंग बहुत ही मस्त दिखता है यहाँ से। और फ्रेंच का जो हेल्थ पास है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसको बोलते हैं EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आपकी सब डिटेल्स होगी कि आपने कौन सा वैक्सीन लिया है, कहाँ से लिया है। तो आपको ऐसे जो है वो हेल्थ पास मिल जाएगा फार्मेसी में से। तो जैसे ही आपके पास फ्रांस का हेल्थ पास आ जाएगा तो उसके बाद आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले जाइए जिसको बोलते हैं एंटी कोविड, वो कुछ ऐसा है। तो ये आ जाएगा और यहाँ पे जाके ये जो दिख रहा है आपको स्कैन QR कोड, वो आप स्कैन कर दोगे, आपका जो फ्रांस का हेल्थ पास होगा तो वो पास आपके मोबाइल में भी सेव हो जाएगा। तो आपको पेपर लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में भी वो चीज़ फिर दिखा सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है वो जो है कि टूस एंटी कोविड करके नाम है इसका, तो आप इसको डाउनलोड करके ले जाइए तो आपका पूरा डेटा इसमें आ जाएगा एज अ फ्रेंच हेल्थ पास। और अगर सिम कार्ड की बात करें तो मैंने एक जो सिम कार्ड लिया है वो है FSFR करके कंपनी है,
जो मैंने लिया है 15 यूरो में, और आपको 15 GB तक इंटरनेट मिल जाएगा और आपको ये वैलिड रहेगा 1 महीने के लिए। तो मतलब कि 15 GB आपको 1 महीने के लिए वैलिड है 15 यूरो में। फ्रांस में इसका दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहला जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है मोबी कार्टे करके एक कंपनी है, और दूसरा है ये SFR कंपनी, और दूसरा है पेरिस घूमने के लिए जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि एक ये एप्लीकेशन है नेक्स्ट स्टॉप पेरिस करके है, तो ये आप डाउनलोड कर दीजिए। तो इसमें ना आपको अलग अलग डेस्टिनेशन कहाँ पे है, कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपका टिकट का चार्जेस क्या है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये मैप आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब कि आप अगर इनिशियली फ्रांस में एंटर करते हो पेरिस में और आपके पास डेटा नहीं है, तो आप मैप के थ्रू भी देख के जा सकते हो कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा मैप दिया हुआ है कि आप कौन सी मेट्रो लोगे, कौन सी ट्रेन लोगे, कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, तो आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, वो भी बिना इंटरनेट के। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही हेल्पफुल है, नेक्स्ट स्टॉप पेरिस जिसका नाम है। और वही अगर ये होटल की बात करें तो ये होटल का नाम है एल एडमंड होटल, जो कि 22 एवेन्यू डी विलियर्स में लोकेटेड है, जो कि 17th एरोडिसेंटमेंट में आता है। ये जो होटल है वो अभी हैंड ओवर कर लिया है सोंडर ग्रुप ने। तो सबसे पहले तो मैं एयरबीएनबी पे होटल्स और वो सब ढूंढ रहा था, होटल या फिर हॉस्टल, तो मुझे ये होटल दिखा एयरबीएनबी पे, बट वहाँ पे जब इसको मैंने चेक किया अंदर जाके, तो इसका प्राइस जो था डिस्काउंट होके मुझे मिल रहा था 2500, मतलब कि 2500 में। तो ये जो रूम है वो मुझे पड़ा है ओनली 25 रुपये में, जो कि एक 4 स्टार होटल है, बिकॉज कि ये होटल सोंडर ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था, इसके लिए इसका प्राइस इन लोगों ने थोड़े दिन के लिए डाउन कर दिया था, क्योंकि इनका ये एयरबीएनबी पे फर्स्ट टाइम था। और एक और चीज़, जो ये जो ग्रुप है सोंडर ग्रुप, इनका ना एक एप्लीकेशन भी है, तो आप एप्लीकेशन पे जाके भी ना आप देख सकते हैं कि क्या रेट है। और अगर आपको अर्ली चेक इन करना हो तो आप ऐप के थ्रू जाके अर्ली चेक इन का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था, क्योंकि मेरा चेक इन का टाइम था यहाँ पे एज़ पर होटल रूल्स था 4 o'clock, बट मैंने अर्ली चेक इन का रिक्वेस्ट डाला था सुबह 11:30 बजे का, तो वो अप्रूव हो गया था, और वो भी मैंने ऐप पे जाके ही किया था। तो आप एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हो, उससे चैट कर सकते हो, और आप अपनी कोई भी क्वेरी हो या अपनी रिक्वेस्ट हो तो वो वहाँ पे रख सकते हो, और वो डेफिनेटली आपकी वो जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करने का 100% ट्राई करेंगे, और वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और ये जो मैं बात कर रहा था सोंडर ग्रुप का एप्लीकेशन, वो कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा। तो यहाँ पे जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन सी फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है।